तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिहार होमगार्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में बिहार होमगार्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया गया है। जो आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं होमगार्ड के लिए, तो उस गोला फेंक में या हाई जंप में या लॉन्ग जंप में कितना फीट फाड़ने पर कितना नंबर मिलेगा, इसका भी जिक्र इसमें किया गया है। तो चलिए इस नोटिस को आपको दिखाते हुए स्क्रीन पर समझाते चलते हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पहला लाइन में कि बिहार के विभिन्न जिलों के लिए बिहार गृह रक्षा वाहिनी के स्वयंसेवी गृह रक्षकों के 15,000 रिक्त पदों पर नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका जिला वाइज और अनुसूची यानी जो भी आपका कैटेगरी है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है सीटों की संख्या कि किस जिले में कितना सीट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पटना जिला में जो है 1479 सीट है लड़कों के लिए, और आपका यहाँ पर 502 सीटें जो है वह लड़कियों के लिए है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। तो आप अपने ज़िले का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा यहाँ पर डिटेल से बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम स्क्रॉल कर रहे हैं। अगर आप अपने ज़िले का यहाँ पर देख कर और स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा कि आपके ज़िले में कितना सीट है। जो मुख्य पॉइंट है उस पर हम फोकस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा जा रहा है साथियों पॉइंट नंबर 3 में कि गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन जिला स्तरीय मेगा सूची के अनुसार जिलावार किया जाएगा तथा बिहार आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति यानी कि SC एंड ST और पिछड़ा वर्ग यानी कि जो आपका OBC है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC, ठीक है, उनके महिला, ठीक है, पिछड़ा वर्ग की महिला, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि जो EWS है, महिला के प्रतिनिधित्व हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्र में विज्ञापन की तिथि के तहत प्रावधान लागू होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आपका NCL है, EWS है, वो आपको बनवा लेने होंगे। ठीक है, सबसे पहले। अब यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों कि जो आपका उम्र है वह 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2025 तक काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगर आप 1 जनवरी 2025 को 19 साल के हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 1 जनवरी 2025 को 40 वर्ष आप पार कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसका जो न्यूनतम उम्र है वह 19 साल है और आपका अधिकतम है 40 साल, यानी कि 19 साल से लेकर 40 साल के बीच में जिसका उम्र है वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में कहा जा रहा है कि 1/1/2025 तक जो भी व्यक्ति या जो भी छात्र जो इंटर पास कर चुके हैं 1 जनवरी 2025 तक, वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो आपका इंटरमीडिएट यहाँ पर रखा गया है क्या, शैक्षणिक योग्यता। अब यहाँ पर शारीरिक योग्यता के बारे में कहा जा रहा है कि देखिए साथियों, कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिए सक्षम होना चाहिए, यानी जो आपका मैदानी कार्य यानी कि जो फिजिकल है उसके लिए सक्षम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऊंचाई आपका कितना होना चाहिए। तो देखिए साथियों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी वर्गों के पुरुष पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिलों को छोड़कर के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 4 इंच यानी कि 162.56 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिलों पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला के जो व्यक्ति हैं या अभ्यर्थी हैं उनका न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 2 इंच यानी कि 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, उनको यहाँ पर छूट दिया गया है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी वर्गों की यानी कि जितने भी कैटेगरी के हैं, चाहे जनरल, OBC, EWS, चाहे SC ST हो, सभी वर्गों की महिला के लिए जो हाइट है वह 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये महिला के लिए है। अब यहाँ पर सीना में कहा जा रहा है कि आपका जो सीना है वह बिना फुलाए 31 इंच यानी कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर जो है आपका यहाँ पर मतलब 5 फूलना चाहिए। ठीक है, और जो आपको हम बताए हैं पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा वाला, इनका सीना होना चाहिए 76 सेंटीमीटर, यानी कि इनको यहाँ पर जो है छूट बहुत मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम करेंगे कि जो यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों को थर्ड जेंडर यानी कि जो आपका ट्रांसजेंडर है, तो यहाँ पर उनके लिए कहा जा रहा है कि थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए जो शारीरिक मापदंड होगा वह किसके समक्ष होगा, तो होगा महिलाओं के अभ्यर्थियों के समान। ठीक है, यानी जो महिला का मानदंड है वही होगा उनके ट्रांसजेंडर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है चरित्र, अभ्यर्थी का नैतिक चरित्र स्वच्छ होना चाहिए, यानी कि आपका केस या फौजदारी में कोई नाम नहीं होना चाहिए, मार झगड़े में, यानी कि थाने के डायरी में आपका नाम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों कि गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन इस शर्त के साथ किया जाएगा कि अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्षों की सेवा गृह रक्षा वाहिनी बिहार को देने पर सहमत है, यानी कि कम से कम आपको होमगार्ड की जो नौकरी है वह 3 साल आपको करना ही होगा, तभी जाकर आप इसमें तैयार रहिएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वह 27 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और 16 अप्रैल तक किया जाएगा।
ऑनलाइन BHG यानी कि biharhomeguard.bihar.government.in पर जाकर आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो गैर आरक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी और EWS और पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC जो है और EBC, इनको जो है थर्ड जेंडर सहित इनको 200 रुपये देना है फॉर्म को भरने के लिए। बाकी जो SC ST एंड महिला हैं उनको 100 रुपये देना है फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर जो है आपका कहा जा रहा है कि गृह रक्षकों का चयन संबंधित जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला गृह रक्षक चयन समिति द्वारा किया जाएगा। और देखिए वहाँ पर जो चयन समिति आपका जो भर्ती कराएगा उसमें कौन कौन रहेंगे, तो आपका जिला पदाधिकारी रहेंगे, उसके बाद आपका पुलिस अधीक्षक रहेंगे, जिला समादेष्टा या गृह रक्षा वाहिनी रहेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर जिला कल्याण पदाधिकारी रहेंगे। ठीक है, ये जो है रहेंगे वहाँ पर भर्ती ग्राउंड में। उसके बाद में यहाँ कहा जा रहा है साथियों कि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आपको हम बता ही दिए हैं कि 10+2 वाला है वो भर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ कहा जा रहा है साथियों, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्रीमी लेयर, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, यानी कि इसमें भी आपको NCL देना ही होगा, नहीं तो आप छट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा, ठीक है, कुल 15 अंकों की होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है कुल 15 अंकों की होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शारीरिक योग्यता, और इसमें क में कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन एवं सत्यापन के उपरांत सर्वप्रथम दौड़ होगा। उसके बाद में निर्धारित समय में दौड़ पूरा नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कि सबसे पहले वहाँ पर आपको दौड़ कराया जाएगा। अगर आप दौड़ पास कर लेते हैं तो आगे की प्रक्रिया में भाग लेंगे, अगर नहीं पास करेंगे तो आप आगे की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे, वहीं से असफल हो जाएंगे और घर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में कहा जा रहा है कि दौड़ में सफल अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई एवं सीने की माप होगी, यानी कि अगर आप दौड़ में पास कर जाएंगे तो आपको वहाँ पर हाइट मापा जाएगा, सीना मापा जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि जिन अभ्यर्थियों की ऊंचाई एवं सीना माप निर्धारित मापदंड से कम होगी उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि जो वहाँ पर हाइट मांगा जा रहा है, ठीक है, होमगार्ड में जैसा कि 162.5 सेंटीमीटर, अगर आप उस हाइट को नहीं क्वालिफाई करते हैं तो आप वहाँ पर छट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका उसके बाद क्या होगा, ऊंची कूद होगा, लंबी कूद होगा एवं गोला फेंक होगा। ठीक है, उसमें अलग अलग अधिकतम 5 अंक होंगे, यानी कि सबके लिए 5-5 अंक होंगे। आगे आपको हम बताने वाले हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर जिक्र किया गया है, इसी का जो है इंतजार था कि किस में कितना अंक मिलेगा, ताकि हम अपना मेरिट तक पहुँचने वाला नंबर बना सके अभी से। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लड़कों के लिए बात कर लेते हैं कि क्या होगा लड़कों को। तो 6 मिनट में आपको 6 मिनट से कम समय में आपको जो है रनिंग पूरा करना होगा 1600 मीटर का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है 1600 मीटर और यहाँ पर दिया है आपका 6 मिनट। अब यहाँ पर जो आपका हाइट का देखिए यहाँ पर दिया हुआ है साथियों कि जो आपका ऊंची कूद है, सबसे पहले ऊंची कूद के बारे में दिया गया है कि अगर आप 4 फीट से कम अगर आप फानते हैं तो आपको 0 अंक मिलेगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वहीं अगर आप 4 फीट फानते हैं, पूरे 4 फीट, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप 4 फीट 3 इंच फानते हैं तो आपको 2 अंक मिलेगा। अगर आप 4 फीट 6 इंच फानते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। अगर आप 4 फीट 9 इंच हाई जंप करते हैं तो आपको 4 अंक मिलेगा। 4-8 बहुत सारे लड़कों का मन में डाउट था, क्योंकि बिहार पुलिस में 4-4-4-8 फनाया जाता है। तो देखिए 4-8 यहाँ पर नहीं फाड़ना है, आपको 4-9 फाड़ना है और 4-9 में आपको 4 अंक मिलेगा। बहुत सारे लड़के यही अंक हासिल कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों 5 फीट, जो कि आपका अंतिम पड़ाव होगा हाई जंप का, 5 अंक इसमें आपको दिया जाएगा, यानी कि फुल मार्क्स आपको मिलेगा अगर आप 5 फीट फान जाते हैं तो। उसके बाद में लंबी कूद में अगर आप 12 फीट तक क्वालिफाई करते हैं तो आपको कोई भी अंक नहीं मिलेगा। अगर आप 12 फीट से अधिक एवं 13 फीट तक फानते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप 13 फीट से अधिक एवं 14 फीट तक फानते हैं तो 2 अंक मिलेगा। अगर आप 14 फीट से अधिक एवं 15 फीट तक फानते हैं तो आपको 3 अंक मिलेगा। 15 फीट से अधिक एवं 16 फीट तक फानते हैं तो आपको 4 अंक मिलेगा। और वहीं आप 16 फीट से अधिक फानते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा। यानी कि अगर आप धुआं फानते हैं 16 फीट प्लस तो आपको फुल नंबर वहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर गोला फेंक के बारे में कहा जा रहा है कि अगर आप 16 फीट तक गोला फेंकते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, आप वहाँ पर छट जाएंगे। अगर आप 16 फीट से अधिक फेंकते हैं और 17 फीट तक फेंक देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। 17 फीट से अगर आप अधिक फेंकते हैं और 18 फीट तक फेंकते हैं तो 2 नंबर मिलेगा। 18 फीट से अधिक और 19 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। वहीं आप 19 फीट से लेकर 20 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा। वहीं आप 20 फीट से अधिक फेंकते हैं तो 5 नंबर मिलेगा, जो कि सब लोग इसका लुत्फ उठाएंगे। ठीक है,
क्योंकि 20 फीट अधिकतर लड़के फेंक देते हैं 20 पार, ठीक है। और यहाँ पर जो है लड़कियों के बारे में दिया गया है, तो लड़कियों से आग्रह होगा कि इसको थोड़ा सा अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर देखकर मिला लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में कहा रहा है यहाँ पर कि आपका मेडिकल होगा, ठीक है। आपका मेडिकल होगा, चिकित्सीय परीक्षण यानी कि आपका मेडिकल यहाँ पर होगा। और जो आपका मेडिकल होगा वह कहा जा रहा है कि यहाँ पर कि शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, यानी कि जो फिजिकल पास करेंगे उनका मेडिकल होगा। और मेडिकल के बाद में आपका जो मेधा सूची यानी कि आपका जो है प्रत्येक जिला के रिक्ति के लिए विरुद्ध 1.5 गुना अभ्यर्थियों की मेगा सूची पर जो है प्रकाशित कीजिएगा, यानी कि 1.5 गुना रिजल्ट इसमें दिया जाएगा, ठीक है साथियों। उसके बाद में कहा जा रहा है कि शारीरिक योग्यता और दक्षता में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का स्थान मेगा सूची में उस तरह रखा जाएगा। यानी कि अगर आपका मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है 2000 ईस्वी और किसी का है 1998, अगर आपका नंबर और उस व्यक्ति का नंबर लड़ जाता है, मान लीजिए आप भी 14 नंबर लेकर आए हैं और वो भी 14 नंबर लेकर आया है, तो आपका पहले नहीं होगा, जो 1998 वाला है उसका पहले होगा, ठीक है। तो ये इसमें कहा जा रहा है, ठीक है। तो यही ये जानकारी है। बाकी जो है आपको हम बता ही दिए हैं कि क्या क्या आपको करना होगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 12th का मार्कशीट लगेगा, फ़ोटो लगेगा, और जो है आपका NCA लगेगा, ये भी आपका लगने वाला है। और 16 अप्रैल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। देख सकते हैं आप 21 मार्च का ये सिग्नेचर किया हुआ है महानिदेशक महासमादेष्टा का, ठीक है। यही आपको जानकारी देना था। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन यहाँ पर संपूर्ण जानकारी हम दे चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।